हम लोग अक्सर कहते हुए सुनते हैं कि भारत 10 साल पीछे चला गया। पहले ये जानना है कि आखिर क्या हाल होगा भारत का 2020 के बाद। ये 2020 के बाद, ये 2020 जो खेल हो रहा है, ये क्या होगा भारत का। ये जो पूरा दुनिया लॉकडाउन में पड़ा है, पूरा दुनिया जो घर में घुसा है, आखिर 2020 के बाद क्या स्थिति होगी। इस पे कभी सर्वे किया है? नहीं। तो सबसे पहले ये जानना है कि आप अपने आप को 2020 के बाद कहां देखना चाहते हैं, आपकी स्थिति क्या होने वाली है। तो सबसे पहले हम लोग एक एक कर समस्या देखेंगे कि आखिर समस्या क्या है, और फिर एक एक कर समाधान करेंगे कि उस समस्याओं का समाधान क्या हो सकता है। तो सबसे पहले देखते हैं क्या क्या हो सकता है। आप इस बात की कल्पना नहीं करेंगे कि 2020 के बाद सबसे पहला जो मेजर कारण होगा वो होगा बेरोजगारी। यानी 2020 में ही या 20 के समाप्त होते ही बेरोजगारी अपने चरम सीमा पे होगी। बेरोजगारी, भूखमरी, बीमारी, लूटपाट, शिक्षा की कमी, बात समझ पा रहे हो। तो ये तरह तरह के चीज जो लाइफ में आने वाला है, ये 2020 के बाद एक एक करके हम समाधान भी करेंगे। तो लोग कर्जे में डूबेंगे, तरह तरह की चीज परेशानियां होंगी। अब प्रश्न उठता है कि इन चीजों का समाधान कैसे किया जाए। अगर मैं आपसे बात करूं बेरोजगारी, तो सबसे पहले दो चीज पूछना है कि आप अपने आप को कहां देखना चाहते हैं 2020 के बाद आने वाले 10 वर्षों में। लोग कहते हैं कि हिंदुस्तान 10 साल पीछे चला गया, पूरा दुनिया 10 साल 15 साल पीछे चला गया। तो मुझे यह देखना है कि आप 2020 से आने वाले 10 वर्षों में आप अपने आप को कहां देखने चाहते हो। यानी आप कहां चाहते हो अपने आप को देखना, मैं आपसे बात कर रहा हूं। आप अपने आप को 10 साल के बाद कहां देखना चाहते हो। दूसरा चीज कि जो आपका लक्ष्य है, उस लक्ष्य को पाने के लिए क्या लक्ष्य है। यानी जो आपके भी लक्ष्य होंगे कि भाई मैं ये बनना चाहता था, तो उस लक्ष्य को पाने के लिए क्या लक्ष्य साधा है। तीसरी बात कि आने वाले फ्यूचर के लिए आज प्रेजेंट में आप क्या कर रहे हो। सबसे पहली बात, आप यहां पे दो तीन बात, बेरोजगारी बढ़ेगी। बेरोजगारी बढ़ेगी तो उसके लिए क्या करना है सर। बेरोजगारी बढ़ेगी तो आपके पास क्या क्या प्लान है, आपके पास क्या क्या थिंकिंग है, क्या क्या सोच है आपकी कि भाई बेरोजगारी बढ़ेगी तो क्या होगा। तो आप समझना इस बात को है कि बेरोजगारी बढ़ेगी तो आपके पास दो रास्ते हैं। एक रास्ते ये है कि भाई रोजगार के लिए दो माध्यम, या तो हम स्वरोजगार का प्लान बनाएं। स्वरोजगार का मतलब होता है कि जब पूरी दुनिया लॉकडाउन में है तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं कि आप चाहें तो खुद के रोजगार के लिए कोई ना कोई वोकेशनल कोर्स कर सकते हैं, कोई ऐसा कोर्स कर सकते हैं जिससे आपको आपके फील्ड में जाने का एक नया अवसर दे सकता है। बहुत सारे कोर्स ऑनलाइन होते हैं, तो वो कोर्स आप कर सकते हैं। कोई आपके पास एक्स्ट्रा कैलिबर हो तो उस एक्स्ट्रा कैलिबर के माध्यम से कंपनी आपको हटाना नहीं चाहेगी। बहुत सारे कंपनियां ऐसी हैं जो अपने एम्प्लॉय को हटाने का प्रयास कर रही है, क्योंकि वो अपने ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन नहीं लेना चाहती। तो आपके पास वैसा क्वालिटी हो कि कंपनी चाह करके भी आपको हटा ना पाए। जैसे कंप्यूटर का ज्ञान, बहुत सारे लोगों से मैं मिला, उनके पास कंप्यूटर का ज्ञान नहीं था, वो कंप्यूटर ऑपरेट करना नहीं जानते थे। जब वो कंप्यूटर ऑपरेट करना नहीं जानते हैं तो अब दुनिया जो है लॉकडाउन के बाद और भी ज्यादा ऑनलाइन को आगे बढ़ा रहा है। यहां आप इस चीज को माने, यानी शिक्षा का प्रसार भी ऑनलाइन ही आपको करना पड़ सकता है, और लोग कर रहे हैं। बहुत सारी परिस्थितियां ये है कि जब सारी दुनिया सो रही है तो आप घर बैठ करके आपके पास क्या प्लानिंग है कि आप रोजगार को एक नया सृजन कर सकते हैं। यानी कि आपको रोजगार करना नहीं है, रोजगार निर्माता भी आप बन सकते हैं। यानी आप अकेले आप चाहें तो इस दुनिया के लिए कुछ कर सकते हैं। अभी तक हम इस दुनिया में रह करके कुछ अर्न करते थे, लेकिन अब मुझे एक क्रिएटर बनना है। अगर आप जॉब क्रिएटर, आप खुद ही जॉब बना देंगे, जैसे कुछ एक्स्ट्रा ट्रेनिंग आपने लिया हुआ अगर होगा, तो बेरोजगारी आपकी दूर हो सकती है और आप खुद दूसरे को भी रोजगार दे सकते हैं। इसके लिए आपको खोजना है, मंथन करना है कि आपको आने वाले 10 वर्षों में अपने आप को कहां देखना चाहते हो। इसके लिए कोई एक्स्ट्रा ट्रेनिंग लेने की जरूरत नहीं है, आपको सोचना है, बस कोई वोकेशनल कोर्स करना है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि मैं ये बिजनेस सिखा दूंगा, एक नहीं, कोई ऐसा डिग्री हो जिस डिग्री को करने के बाद सरकार आपको मान्यता देता हो कि भाई आप इस कंपनी को ओपन
ज्वाइन कर सकते हैं, यह कंपनी आप चला सकते हैं, तब उस तरह की ट्रेनिंग हो। या अगर आप टीचर हैं या आप कुछ चीज के माध्यम से हैं, तो जो आप ट्यूशन पढ़ा सकते हैं, बच्चों को आप शिक्षित कर सकते हैं, क्योंकि आने वाले समय में शिक्षा का प्रसार बहुत तेजी से होने वाला है। तो शिक्षा का प्रसार होने वाला है। शिक्षा का प्रसार का मतलब यह है कि शिक्षा का अभाव 2020 में जो जितने स्टूडेंट्स घर में बैठे हुए हैं, उनके पास किताब कॉपी कलम का अभाव है, वो बढ़िया से पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो बढ़िया से पढ़ नहीं पा रहे हैं तो उनका शिक्षा का स्तर गिर रहा है। बहुत सारे बच्चे को ऐसी प्रमोशन दिया जा रहा है, प्रमोट कर दिया जा रहा है अगले क्लास में, उनका शिक्षा का स्तर गिर रहा है। घर से बाहर वो निकल नहीं रहे हैं, पढ़ाई का अभाव हो रहा है। तो इसके माध्यम से क्या होगा कि जो शिक्षा की गिरावट है, तो शिक्षा गिरावट के कारण उनका जो मौलिक स्तर है, उनका जो मेंटल स्तर है, वो विकास नहीं हो पाएगा। जब मेंटल स्तर पे विकास नहीं हो पाएगा तो होगा क्या, शिक्षा की कमी के कारण लोगों में अज्ञानता का अभाव होगा। अज्ञानता के अभाव के कारण वो बेहतर काम नहीं कर पाएंगे, थिंकिंग एबिलिटी उनकी अच्छी नहीं हो पाएगी। इसलिए अगर आप घर बैठे हैं तो आपको ये करना है कि आपको एक अच्छे से शिक्षा ग्रहण करना है, ताकि जिस चीज़ में कमी हो, चाहे मैथ्स हो, इंग्लिश हो, किसी चीज़ में कमी हो, उस चीज़ को आप पूरा कर सकते हैं बेहतर तैयारी करके, घर बैठ करके। आपका किसी चीज़ में अगर बेसिक कमजोर है, किसी चीज़ में आपका बेस नहीं है, किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं आता, तो आप बेहतर इंटरेस्ट लेकर के आप अपने मेंटल एबिलिटी को और सुधार सकते हैं। अब इस तरह से काम कर सकते। दूसरी बात स्थिति क्या है कि आने वाले समय में बहुत ज्यादा लूटपाट होने की संभावना है, बहुत ज्यादा लोग परेशान होंगे। मैं सलाह देता हूं कि आपको हमेशा सावधान और अलर्ट रहना है, ताकि आने वाले समय में आपको जब भी जरूरत पड़े, किसी भी चीज की आवश्यकता पड़े, तो आपको एक क्रिएटर के रूप में काम करना है। अब क्रिएटर ग्रुप में काम करने क्या करना पड़ेगा, उसके लिए काम करिए। जैसे आप कोई कोचिंग सेंटर अभी आप नहीं चला सकते, अभी आपको जो भी काम करना होगा ऑनलाइन से संबंधित ही काम करना पड़ेगा। दूसरा पॉइंट यह है कि लोग निराशा में डूबेंगे। जब किसी भी व्यक्ति का बिजनेस डूब जाता है तो व्यक्ति डिप्रेशन में आ जाता है। जब व्यक्ति डिप्रेशन में होगा, निराशाजनक बीमारियां फैलेंगी। बीमारियों से बचने के लिए तो बहुत सारी इलाज है कि चलो भाई ठीक है, सफाई रखेंगे हम लोग, लेकिन जो डिप्रेशन होगा, डिप्रेशन कोई बीमारी नहीं है भाई साहब। डिप्रेशन एक ऐसा बीमारी है जो आपको नर्क में धकेल लेती है, बीमारी पैदा करता है। तो डिप्रेशन का इलाज क्या है कि आप संयम से काम लें, आपको घबराना नहीं है, आप अपने अंदर धैर्य रखें, पेशेंस रखें और आत्ममंथन करने का समय है। आपको आत्ममंथन करना है और आपको अपने आप को इस दुनिया में इस्टेब्लिश करने के लिए फिर से एक बार एक नए स्तर पर खुद से अन्वेषण करें, खुद से अपने चीज़ों को झांके कि कहाँ क्या कमी रह गई, सुधार क्या करना है और सुधार कर करके हम आगे क्या बढ़ सकते हैं। यानी आपको खुद ब खुद जांचना है, अपने कमी को तलाशना है और अपने मटेरियल को आप इंप्रूव करना है, ताकि आप और बेहतर काम कर सकते हैं, आगे बढ़ करके आगे हिस्सा ले सकते हैं। इसके साथ साथ मैं उनको सलाह दूंगा कि जो व्यक्ति जहां पे हैं वहीं पे ठहर करके आपको रोजगार, बहुत सारे सरकार का बहुत सारा प्लान है, उस प्लान को कैसे इंप्लीमेंट करें आप जानकारी हासिल करें कि आखिर उसमें हम बहुत सारे लोन की प्रथा बढ़ेगी, लोन लेंगे, लोग कर्जे में डूबेंगे। अब कर्ज में डूबेंगे तो उस लोन को कैसे प्रॉपर तरीके से यूज किया जाए, ताकि ऐसा ना हो कि एक लोन के चलते 4 लोन और चुकाना पड़ जाए। आप सबसे पहले प्लान बनाएं कि आखिर कौन सा काम मैं करूं कि एक नया बिजनेस तैयार हो सकता है। आखिर तरह तरह के बिजनेस आगे बढ़ सकते हैं। आप जहां भी गांव में है, घर में है, जहां भी है, तरह तरह के प्लान बना सकते हैं। जैसे मछली पालन हो सकता है, कृषि उद्योग हो सकता है ना, पशुपालन हो सकता है। तो बहुत सारे तरह के एक प्लान हो सकते हैं कि जैसे आप दिल्ली है, मुंबई है, छोड़ करके गांव घर जा रहे हैं तो आप वहां पे क्या करेंगे। तो ऐसा ना हो कि एक भारत में फिर से एक बार वही भूखमरी और महामारी फैल जाए, आप बिल्कुल ही बेरोजगार की तरह पड़े रहें। आप हमेशा प्लान में रहें कि आखिर कौन सा प्लान मुझे करना है, आखिर मुझे आने वाले 10 वर्षों में क्या मुझे मछली पालन के लिए काम करना है, क्या मुझे जो है पशुपालन का काम करना है, या मुझे कृषि में कुछ काम करना है। तो आप अगर पढ़े लिखे हैं तो तरह तरह के रोजगार आप तलाश सकते हैं, तरह तरह के काम आप कर सकते हैं और आगे आप बढ़ सकते हैं। और इस तरह से आपका विकास और साथ साथ देश का भी विकास होगा। इस देश के भरोसे नहीं बैठना है और देश के भरोसे ना बैठ करके और देश को दोष नहीं देना है, सरकार का भी दोष नहीं देना है, किसी का भी दोष नहीं है। आखिर लॉस तो हम सबका है, इसलिए हम सबको ही बीड़ा उठानी होगी आगे बढ़ने के लिए, ना कि
सरकार के भरोसे बैठे रहें और सरकार को दोष देते रहें कि सरकार ये काम करेगी और सरकार हमारे लिए अच्छा अवसर लाएगी। अवसर हमेशा व्यक्ति खुद बनाता है। हम लोगों को खुद आगे बढ़ करके सरकार की मदद करनी है। हम अक्सर देखते हैं कि बहुत सारे लोग ये सरकार ये कर दिया, भाई कोरोना आया है इसमें सरकार कुछ नहीं किया है, ये पूरे विश्व की महामारी है, ये पैंडेमिक है, इसमें कोई व्यक्ति इंडिविजुअल का दोष नहीं है। तो अब हम लोगों को मिल करके ये सरकार की मदद करनी है ताकि हम लोग देश को आगे बढ़ाएं। ना कि देखिए हर व्यक्ति का इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि वो देश के लिए काम करे और देश के लिए काम करने के लिए वो देश का एक जिम्मेदार नागरिक बने और जिम्मेदार बनने के लिए जिम्मेदारी लेनी होगी, जिम्मेदारी को देगा नहीं। यानी आप जिम्मेदारी लें और ले करके आप कंट्रीब्यूट करें देश के लिए कि भाई आप कितना टैक्स दे रहे हैं। अगर आप जॉब क्रिएटर बनेंगे, अगर आप कुछ पशुपालन में बड़े लेवल पे चले जाएंगे, मछली पालन में बड़े लेवल पे चले जाएंगे, तो जब आपका लेवल बढ़ जाएगा तो ऑटोमेटिक सरकार को आप मदद कर रहे हैं। अगर आप अपने अंडर में 10 एम्प्लॉय को रख रहे हैं, अगर आप अपने अंडर में 10 वर्कर से काम करवा रहे हैं, इसका मतलब है कि आप भारत में 100 लोगों को रोजगार दे रहे हैं। अगर 100 लोगों को रोजगार दे रहे हैं, इसका मतलब है कि आप देश के हित में काम कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आपका इससे देश हित जुड़ा हुआ है। तो हम सब मिलकर के एक बिड़ा उठाते हैं कि आगे बढ़ करके हम लोगों को देश के हित में काम करना है और देश के लिए काम करना है, तभी देश आगे बढ़ेगा। ना कि हम लोग ये बैठे करते रहें कि भाई सरकार ने ये कर दिया, सरकार के पास सुविधा ये नहीं है। भाई साहब, हम लोगों को मिल करके आप आगे बढ़ना होगा, क्योंकि यह कोरोना से निजात नहीं मिला है या ना मिलने वाला है। आगे बढ़ करके हम सबको रोजगार के बारे में सोचना है और सोच करके आगे बढ़ना है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको अपने पढ़ाई के बारे में, सर्विस नौकरी आने वाला है, वैकेंसीज आएंगे और आने के साथ साथ आपको जॉब की तैयारी करनी होगी। ना कि वैकेंसी आने का इंतजार करेंगे कि वैकेंसी आएगा तब हम पढ़ना शुरू करेंगे, नहीं, तो हम लोग गलत कर रहे हैं। अगर आप जॉब की तैयारी कर रहे हो तो सबसे पहला काम यह करना है कि आप जॉब के लिए पहले से प्रिपेयर्ड हो जाएं। ये खाली समय आपको मिला है पूरी तरह से तैयार होने के लिए। आप अपने आप को तरीके से तैयार कर लें और तैयार कर करके जिस चीज में कमी रह गया हो, आप इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं, आप आईएएस बनना चाहते हैं, पीसीएस बनना चाहते हैं, किसी भी जॉब में जाना चाहते हैं, तो उस जॉब का आप जाने डिमांड क्या है। उस डिमांड को जानने के बाद अभी समय है उसमें डूब जाने का। जब आप डिमांड आपको पता चल गया कि भाई मुझे ये तैयारी करना है और इस चीज में मेरे पास कमी है, मैं इस चीज में कमजोर हूं, तो जिस चीज में आप कमजोर हैं उस चीज पे इतना डीप स्टडी करें, दिन रात एक कर दें कि जब आपके पास अवसर आ जाए, जब आपका वैकेंसी आ जाए, तो फिर आपसे बेहतर परफॉर्मेंस किसी का ना हो। जब इस लेवल तक काम कर जाएंगे तो फिर आपको कोई हरा नहीं पाएगा, आपको कोई बीट नहीं कर पाएगा, आप सबसे आगे रहोगे।